हेलो दोस्तों। मैं हूं अभिषेक तिवारी आईएफटी कोलकाता से। तो आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। 2025 कैट का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। 8 महीने यानी 240 दिन रह गए हैं। सभी लोग जो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्होंने अपनी प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर दी होगी और कुछ लोग एकदम लगे होंगे कि आगे वाले आने वाले मई से प्रिपरेशन अच्छे से फुल फ्लेज स्टार्ट कर देंगे। तो अब बहुत से डाउट्स होते हैं ऐसी सिचुएशन में बच्चों के कि क्या कैसे प्रिपरेशन को प्रोसीड करना है, क्या क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है, कैसे पढ़ना है, कौन से सोर्सेज ले सकते हैं, कौन सी कोचिंग ले सकते हैं, कौन से मॉक्स ले सकते हैं। तो बहुत से लोगों ने तो कोचिंग सोर्सेज ले ली होगी, पर जिन्होंने नहीं ली होगी उनको मैं सजेस्ट कर दूंगा कौन सी ले सकते हैं, मॉक्स कौन से लेने हैं ये सजेस्ट कर दूंगा, और कितने मॉक्स देने हैं, कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है, ये सब सजेशन के साथ मैं इस वीडियो को लेके आया हूँ। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और कैसे प्रोसीड करना है आगे। तो अब कैट की प्रिपरेशन अलग अलग तरह के लोग करते हैं। पहला वर्किंग प्रोफेशनल, दूसरा कॉलेज स्टूडेंट्स, तीसरा रिपीटर जो घर पे बैठे हैं, और चौथे जो अभी कॉलेज जस्ट खत्म करके आए। तो अब चारों तरह के लोगों के लिए एक अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है, पर सबके लिए कॉमन स्ट्रैटेजी होती है कि जितना टाइम उनको मिल रहा है, जितना टाइम उनके पास अवेलेबल है, उसको मैक्सिमम कैसे यूटिलाइज करें। लोग 6 महीने के पढ़ाई के साथ भी 99 प्लस लाते हैं, कॉलेज के साथ भी 99 प्लस लाते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल भी 99 लाते हैं, और खाली बैठने वाले भी लाते हैं। सबकी क्या डिफरेंट होती है स्ट्रैटेजी, पर वो मैक्सिमाइज करते हैं उनके पास जितना भी टाइम होता है। तो पहली स्ट्रैटेजी तो ये होनी चाहिए कि अगर जैसे मतलब जो घर पे है वो तो तीनों सब्जेक्ट एक दिन में टच कर सकता है, पर जैसे वर्किंग प्रोफेशनल है, कॉलेज स्टूडेंट है, अगर इतना टाइम नहीं मिल रहा है कि तीनों सब्जेक्ट एक दिन में टच कर पा रहे हैं, तो ट्राई करिए कि 2 सब्जेक्ट पर डे टच करिए, और ये अल्टरनेट डे चेंज करते जाइए। मतलब आज जैसे क्वांट और एलआरडीआई किया तो कल क्वांट वीआरसी, परसों एलआरडीआई वीआरसी, और फिर रिपीट। तो इस तरह से आप करेंगे तो हर 2 दिन में आपका हर सब्जेक्ट अच्छे से टच होगा। उसके अलावा क्वांट का सिलेबस बहुत लेंदी होता है, तो उसको पूरा एकदम अच्छे से करना है। ये नहीं बोलना कि अर्थमेटिक मेरा अच्छा है, मेरा अलजेब्रा अच्छा है, मैं बाकी सेक्शन नहीं करूंगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बाकी सेक्शन से इजी क्वेश्चन आ जाते हैं और वो हम मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन में हम काफी पीछे हो जाते हैं। एक एक क्वेश्चन, एक एक मार्क्स मैटर करता है कैट जैसे एग्जाम में, तो हमको कुछ भी छोड़ना नहीं है। उसके अलावा बात करें एलआरडीआई की, तो एलआरडीआई कैसे प्रोसीड करनी है, रोज अच्छे 3 से 4 सेट लगाने हैं। अच्छे इन द सेंस होता है कि आपको वो सेट जो है मजा आ रही हो लगाने में, आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा हो, ये नहीं कि स्टार्ट किया 4 मिनट में सॉल्व हो गया और बोला कि बहुत अच्छा सेट था। वो उस टाइप के सेट्स की बात नहीं कर रहा मैं, जो आपको एकदम ये फील कराए कि हाँ यार कुछ नया सीखा। इस तरह के सेट्स पिक करिए। और ये सेट्स कैसे समझ में आएंगे कि हाँ ये इस तरीके का है, तो स्टार्ट में आपको सब लगाना पड़ेगा। कुछ दिन जब आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको समझ में आने लगता है कि हाँ ये थोड़ा डिफिकल्ट सेट है। और अगर इजी सेट आप क्रैक कर जाए 4 से 5 मिनट में, तो उसको काउंट मत कीजिए, सिंपल है। उसके अलावा क्वांट में क्या स्ट्रेटजी है कि आपको एक टाइम टेबल बनाना है अपना, कि इस तारीख से पहले हमको अपना पूरा क्वांट का सिलेबस पूरा करना है। और उस टाइम टेबल में ट्राई करिए कि 20 से 25, 20 मिनिमम अच्छे अलग अलग टाइप के अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब ये नहीं है कि एक टाइप का क्वेश्चन लिया टाइम एंड स्पीड का और उसी तरह के 20 क्वेश्चन कर दिए और अपने आप को बोल दिया कि हाँ आज मैंने बहुत पढ़ाई की। ऐसा नहीं होता। अपने आप से चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करना, और 20 क्वेश्चन एक अच्छे प्रॉपर सेंस के साथ, अच्छी मेहनत के साथ, जिसमें कुछ सीखने को मिले आपका। सबका अलग अलग क्या अच्छा क्वेश्चन है, सबके लिए डिफरेंट हो सकता है। कोई चीज मुझे आसान लग सकती है, दूसरे को डिफिकल्ट। तो ये मत देखिए कि हाँ वो बहुत इजीली कर रहा है और मैं इसको डिफिकल्टी फेस कर रहा हूँ। बस सीखते जाइए। ये एक लर्निंग फेस है और आपको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, कितना ज्यादा आप सीख सकते हैं। बात करें वीआरसी की, तो वीआरसी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रीडिंग। जितनी ज्यादा आप रीडिंग करेंगे उतना अच्छा है आपके लिए। तो आप एक कोई न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, जैसे हिंदू है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स टाइम्स है, जो भी आप ईटी वगैरह।
जो भी आप पढ़ना चाहें, जो आपके पास इजीली अवेलेबल हो मोबाइल लैपटॉप पे, और फिजिकल भी कर सकते हैं, पर मोबाइल लैपटॉप पे प्रैक्टिस करिए क्योंकि क्वेश्चन पेपर लैपटॉप पे आता है। और उसके अलावा आप इयॉन का ऐसे एक पढ़ सकते हैं आप अपने फेवरेट जॉनरा की का कोई एक टॉपिक लेके उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा और आप रीडिंग भी करेंगे। इसके अलावा पैसेज सॉल्व करने का ट्राई करना है, वर्बली एंड रिटन दोनों ट्राई करना है पेन पेपर लेके, और एक बार ऐसे बिना पेन पेपर के भी। तो रोज 2 से 3 पैसेज ट्राई करिए, वीए के क्वेश्चन लगाइए, रीअरेंज और पैरा समरी वाले क्वेश्चंस लगाइए, और रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा करिए। तो ये रही स्ट्रैटेजी कि आप ऐसे आप प्रोसीड कर सकते हैं। उसके अलावा सोर्सेस और कोचिंग कौन सी लेनी है, तो सोर्सेस और कोचिंग के लिए कोचिंग बहुत से बच्चों ने ले लिया होगा, अच्छी कोचिंग ली होगी, तो वो कोचिंग आपको अच्छे सोर्सेस प्रोवाइड कराती है। आपने टाइम्स लिया, आईएमएस लिया, सीएल लिया, जो भी लिया, अन अकेडमी लिया, ऑनलाइन फिजिक्स वाला, बहुत सी कोचिंगें आ गई हैं अब, तो जो भी लिया वो एक अच्छे सोर्सेस प्रोवाइड कराती है। मेरी रिकमेंडेशन है रोधा सर की कोचिंग, रवि सर है, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे उन पर बहुत ट्रस्ट था। और कई लोग तो केवल उनके यूट्यूब चैनल्स के वीडियो देख के अपने क्वांट क्लियर किया है। तो मेरा एक दोस्त है जिसको क्वांट बिल्कुल भी नहीं आती थी, बायो से उसने अपना 12th किया, और उसके बाद उसने सिर्फ रोधा सर के यूट्यूब वीडियोस देखे और उसके क्वांट में अच्छे परसेंटाइल आए। तो उनकी कोचिंग आप प्रेफर कर सकते हैं अगर आपने अभी कोई कोचिंग नहीं ली हो तो। और उसके अलावा मॉक्स की बात करेंगे तो आपके पास मिनिमम 2 मॉक्स होने चाहिए, कॉम्बिनेशन होने चाहिए, एक जैसे मॉक्स नहीं लगाने हैं। टाइम्स आईएमएस हो सकता है, आईएमएस सीएल हो सकता है, टाइम्स सीएल हो सकता है, रोधा के भी अच्छे मॉक्स होते हैं, सर 1 नंबर क्वेश्चन देते हैं, उन पे कोई डाउट नहीं है मुझे, तो उनके मॉक्स भी बहुत बेहतर होंगे और आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपको अच्छे लगे तो वो भी। उसके अलावा और भी बहुत से मॉक्स हैं जिनका मैं नाम नहीं भी जानता हूँ। और ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन बहुत वो होती है, पेरेंट्स बोलते हैं कि ऑफलाइन कोचिंग ज़्यादा अच्छी होती है, पर मेरे हिसाब से कि ऑनलाइन कोचिंग में क्या होता है कि आप रिपीट मोड पे अगर कोई चीज़ है देख सकते हैं। अगर आप कहीं आज फंसे हुए हैं, लाइव कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसको सेम उसी स्पीड से एक लाइव फील के साथ देख सकते हैं। तो ये सब फैसिलिटी ऑफलाइन में नहीं मिलती है। उसके अलावा कांटेक्ट आप प्रॉपर कर सकते हैं हर टीचर से, जिससे भी आप क्वेश्चंस प्रॉब्लम क्वेरी सॉल्व कराना चाहते हैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं होती है ऑनलाइन में। और टाइम बचता है जाने का, कोचिंग से आने का, वहाँ दोस्त बनते हैं उनके साथ थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, तो ये सब थोड़ा थोड़ा टाइम बचता है जो कि ऑनलाइन कोचिंग में नहीं होता। तो मेरी मेरी प्रेफरेंस ऑनलाइन कोचिंग होगी। बाकी आपको जैसे पढ़ने में ज़्यादा समझ में आता हो, जैसे आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती हो, उस तरह की कोचिंग आप प्रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा कितने मॉक्स देने हैं, तो मेरे हिसाब से अभी से आपको टारगेट करना है कि 50 मॉक्स दे पाए आप, जिसकी स्टार्टिंग करनी है आपको जुलाई में आपको 2 से 3 मॉक्स दे के अपने आप को देखना है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। उसके साथ साथ अगस्त में धीरे धीरे आप फ्रिक्वेंसी बढ़ाते रहिए, और सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में हर 2-3 दिन में एक मॉक अच्छे से देना है, और उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। मॉक्स की गिनती 50 से 40 हो सकती है, पर एनालिसिस जो पर मॉक्स एनालिसिस आवर्स है, वो जैसे मॉक 2 घंटे का है तो उसको एनालाइज करने में 6 घंटे, आपको 5 से 6 घंटे। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको अच्छे से करो, जो कॉन्सेप्ट भूल रहा है उसको अच्छे से करो, रिवाइज करो, उसको नोट करो कि हाँ इस क्वेश्चन में आप फंसे थे, अलग अलग नोट्स बनाइए अच्छे से कि ये क्वेश्चन मुझे फंस रहा था, इस तरह के क्वेश्चन में बार बार फंसता हूँ। तो मॉक एनालिसिस ज़्यादा जरूरी है मॉक काउंटिंग से। तो काउंटिंग आप 50 का 40-35 कर सकते हैं, पर एनालिसिस प्रॉपर होनी चाहिए, एक एक क्वेश्चन, एक एक क्या कॉन्सेप्ट क्या आपको नहीं समझ में आया उन मॉक से, तभी आपकी मैक्सिमम लर्निंग होगी उन मॉक से। उसके अलावा तो लगभग मैंने सभी टॉपिक कवर कर दिए हैं। अगर कोई टॉपिक ऐसा लग रहा है कि छूट गया हो, कोई क्वेश्चन ऐसा जो आपके दिमाग में आ रहा हो कि हाँ यार ये डाउट भी है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। उसके अलावा मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम का सलूशन आपको ढूंढने में आपकी मदद करूंगा। और उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत तो सीखने को मिला होगा। अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए, कोई डाउट हो मुझसे कांटेक्ट करिए। ऑल द बेस्ट।